अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट महानूर अली और आज आप मेरे साथ हैं इवनिंग विद महानूर अली शो में, जो कि आप देख रहे हैं। ये मेरा ही अपना शो है और आज हमारे जो शो के अंदर गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं जी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाशिम जी। डॉक्टर हाशिम साहब, आप मुझे ये बताइए, ये जो ह्यूमन राइट्स है आपका जो एक पाकिस्तान है, इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताइए। ह्यूमन राइट इंटरनल फोरम पाकिस्तान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HRIFP, ये एक रजिस्टर्ड इदारा है। जब दूसरी जंग अजीम हुई थी, उसमें बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क छोटे मुल्क के हुकूक को पामाल कर देता था और फिर UNO ने एक तंजीम बनाई, जेनेवा कन्वेंशन हुआ, उसके तहत एक तंजीम बनी जिसका नाम था ह्यूमन राइट्स। तो वो उसी ह्यूमन राइट्स के कंस्टिट्यूएंट के साथ हुकूमत पाकिस्तान में ही हमने ये इदारा यहाँ पे रजिस्टर करवाया, जिसका नाम है ह्यूमन राइट इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान। ये इदारा जो है हुकूमती इदारों के साथ भी काम करता है, NGOs के साथ मिलकर भी काम करता है, वेलफेयर का काम भी करता है, प्रोटेस्ट भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है, लीगल एड पे भी काम करता है। हमारे मुख्तलिफ काम हैं। तो हम उस पर जो पाकिस्तानी कानून, इस्लामी कानून, हम सब उसका एहतराम भी करते हैं। उन्हीं की तरह हम अपने मुल्क में काम करते हैं। सोशल वर्क में जब हम जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन और हेल्थ। हम पसमानदा इलाकों में, ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नॉट सिर्फ सिंध, ऑल ओवर पाकिस्तान में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ या एजुकेशन फैसिलिटीज़ कम होती हैं, कम हैं, वहाँ पे हम मुख्तलिफ़ तरीके से जाते हैं। हमारे इदारे के लोग जाते हैं और मुख्तलिफ़ मेडिकल कैंप्स अरेंज करते हैं। मेडिकल कैंप में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारा तकरीबन 35 डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, वो हम पूरा कैंप में जाते हैं। वहाँ पे जो मेडिसिन अपनी लेके जाते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ करते हैं, चेकअप भी फ्री होता है, एक्सरे टेस्ट भी फ्री होते हैं और उसी को हम कंटिन्यू रख के जो है ना एजुकेशन पे भी आ जाते हैं। जब तो जिन इलाकों में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होते, बड़े हो गए, हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें हम जो है ना अप्रोच करते हैं, उन्हीं बच्चों को वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाते हैं और उन्हीं को जब वो ट्रेनिंग लेके बाहर आते हैं, हम अपना फाइनेंस लगा के उनको कारोबार करके देते हैं। अब वो नौजवान जो बिल्कुल फारिग बैठा हुआ था या वो बच्चा, वो अपने घर के लिए चूल्हा जलाने में बड़ा जो मौसर किरदार अदा करता है। और हम आपको कहते वहाँ पे जब हम पसमानदा इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, तो हम वहाँ पे जब मेडिकल कैंप अरेंज करते हैं, हमें सामना करना पड़ता है गायनी के मसाइल को ज़्यादा। तो हम जो माइनर डिजीज़ के जो केसेस होते हैं, वो तो हम वहीं पे जो है हमारे डॉक्टर देख जाते हैं। जो अपर लेवल के होते हैं, सीरियन पे आ जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को रेस्क्यू करवाते हैं और बाहर शहर में आके जो है ना वो इलाज करवाते हैं उनके। जी जी। वैसे गाइस, हमारे ये इस बात से मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुतासिर हुई हूँ, क्योंकि हमारे आज भी पाकिस्तान में हम कहीं और नहीं जाते। हम अपने सिंध में, कराची, हम सिंध के हैं, तो हम अपने इंटीरियर सिंध में जाते तो आज भी तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत ज़्यादा मतलब स्टडी के ऊपर हम फोकस करें, जैसे कि ये कर रहे हैं और भी लोग करें, फिर भी वो कमी कंप्लीट नहीं हो पा रही, मतलब कमी ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट रखते हैं? मैं साइकाट्रिस्ट हूँ। मैं अपने शोबे में अपना काम करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपकी तवज्जो उसी पे दिलाऊं कि मुझे जो बेनिफिट है मैं एज ए डॉक्टर, उसी को अपना पेशेंट बना के और ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से दूर देहात पसमानदा इलाकों में जाके मैं मेडिकल कैंप्स हम अरेंज करते हैं। और हफ्ते में हमारा एक कैंप होता है, चाहे कितना भी दूर हो हम वहाँ पे पहुँचते हैं। हमारी अच्छी डॉक्टरों की टीम है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी है, साइकाट्रिस्ट भी है और आर्थो के डॉक्टर भी हैं, जनरल OPD भी है, गाइनिस के डॉक्टर्स भी हैं, लेडी डॉक्टर, ऑल इन वर्क आप मेडिकल प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली अगर आप इंटीरियर सिंध में कहीं जाते हो या किसी गांव में जाते हो या किसी ऐसे इलाके में जो गरीबों का इलाका है, कोई मिडिल क्लास एरिया है जहाँ उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो मेडिकल मतलब बाय कर सके, डॉक्टर्स को दिखा सके, कोई मजदूर तबका फैमिलीज, तो उनके अंदर बेसिकली ये होता है कि गायनी का सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि गाइस ऐसा है जो बहुत एक्सपेंसिव आता है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गायनी भी प्रोवाइड करते हैं। तो गायनी में आप क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले शुरू में बात करी
कि मेरे साथ या हमारे इदारे के साथ जितने भी डॉक्टर्स जाते हैं वो क्वालिफाइड और स्पेशलिस्ट होते हैं। उसमें गायनाकोलॉजिस्ट जो बेटी डॉक्टर हमारे साथ जाती हैं, जो माइनर से वहाँ पे केसेस होते हैं, हम जो डेट्स करीब होती हैं वो कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड की हम फैसिलिटीज़ वहाँ पे देते हैं। हाँ, अगर कोई क्रिटिकल या कोई बड़ा केस सीजर सेक्शन का होता है तो हम रेस्क्यू करते हैं उस पेशेंट को। वाह। बड़े हॉस्पिटल में लेके आते हैं, शहर में लेके आते हैं, और उसको अपनी मदद आपकी तरफ इदारे की तरफ से हम उसका जो ट्रीटमेंट करवाते हैं। मींस कि नॉर्मल एंड एपी सीजर आप वहाँ अवेल कर देते हैं? अवेल करवाते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से पे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा। उसके अलावा आप क्या मेडिकल में स्पेशलिस्ट देते हैं चाइल्ड्स के हवाले से? या अभी रिसेंटली 0 पॉइंट पे हमने कैंप लगाया था, रिसेंटली अभी 1-1.5 हफ्ता हुआ है, जहाँ पे सफरी सहूलियात भी नहीं है और हम 35 डॉक्टर का। क्या हमारे ऑडियंस को बताएंगे, हमारे मतलब फॉलोअर्स को बताएंगे कि वो कौन से ऐसे एरिया हैं हम अभी शायद हमारे ऑडियंस जी कुछ मदद करें उन इलाकों में, खुद अपनी भी आप पे जाके वेलफेयर करें, आप लोगों से ज्वाइन करें? मैं आपसे अर्ज ये करूं कि जैसे हमारे इदारे, ऑडियंस को बताइए आप हमारे जैसे इदारे हैं, ये मुख्तलिफ गाँव गोठों में और पसमानदा इलाकों में चले जाते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं गया था केटी बंदर 0 पॉइंट पे, और 0 पॉइंट पे वहाँ पे जाने के लिए कच्चे का रास्ता है, वहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती। वहाँ की आप लाइफ देखेंगे। हम शहर के लोग जब वहाँ पे गए तो हम एक नई दुनिया में जैसे दाखिल हो गए। न साफ़ पानी पीने का, न आपको गैस मिलेगी वहाँ पे, न सफरी सहूलियात हैं, न सेहत की ज़िंदगी की बुनियादी कोई सहूलत वहाँ पे मौजूद नहीं। हम ऐसे इलाके में गए, वहाँ पे हमने जब अपनी कैंप अरेंज करी और तकरीबन उसको 1 हफ्ता हमने अनाउंस पहले कर दिया था, तो वहाँ पे एक पॉइंट हमने महसूस किया। वहाँ पे लोग तकरीबन 550 से 600 के दरमियान हमारे पास आए, और उसमें ज़्यादातर बूढ़ी औरतें, गायनी के पेशेंट्स और बच्चे, ये हमें ज़्यादा मिले। वहाँ पे वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हमें मिली, डायरिया के पेशेंट ज़्यादा मिले, क्योंकि वहाँ पे पेनाडोल एक ख़रीदने के लिए भी तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। मेडिकल फार्मेसी भी अवेल नहीं है, कुछ भी नहीं। गॉड। आपकी ऐसी बात है, आपकी लाइफ में फ़न, लव, रोमांस भी होगा, और आप जब फ्री होते हैं तो आप अपनी लाइफ में क्या मतलब किस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं, और शायरी में आपको क्या पसंद है? उसके अलावा आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो आप अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को कि आप जब फ्री होते हैं तो आप क्या करते हैं? गुनगुनाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, कहीं आउटिंग पे जाते हैं? एक सोशल वर्कर या एक डॉक्टर की कोई पर्सनल लाइफ मेरे ख्याल से बहुत कम होती है, क्योंकि बाकी हुकूक जो है ना बढ़ जाते हैं कौम के, अवाम के, लोगों के। एज़ ए डॉक्टर मैं साइकाट्रिस्ट हूँ और अपनी फील्ड में काम करता हूँ, लेकिन सोशल वर्कर की हैसियत से मैं ह्यूमन राइट इंटरनेशनल फोरम पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। और सोशल वर्क में आपको पता है कि नींद करने का भी टाइम नहीं मिलता। जब कोई साहिल आपके दरवाजे पे आता है, किसी मदद मांगने के लिए आ जाता है और उसकी आप मदद करते हैं, ये आपकी अच्छाई नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने ये रुतबा दिया होता है कि आप काम करते हैं। जब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा जीने के लिए टाइम मिलता है, जो अपने लिए जीता हूँ, उसमें मुझे जब म्यूज़िक की बात आपने करी पूछी, तो मुझे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हमारे बहुत अपना सिंगर, अपना शायर हैं, और सचल सरमस्त। मैं एज ए सिंगर, आपको पता है जैसे आप मुझे लाइक भी करती हैं, आपने मुझे देखा, अल्लाह ताला ने ये भी मुझे रुतबा दिया हुआ, मैं अच्छा सिंगर भी रह चुका हूँ, और अभी भी कभी जो ना गुनगुना देता हूँ। तो मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को भी गाया है, सचल सरमस्त को भी गाया है। तो मेरे अल्लाह ताला ने इतने अच्छे फैंस दिए थे, अभी भी हैं कि मुझे अभी भी याद करते हैं। तो जब मुझे ऐसी चीज़ होती है तो फिर मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को या सचल सरमस्त को सुन लेता हूँ। ओके, आप मुझे ये बताइए, आप म्यूज़िक थोड़ा सा अगर कुछ नहीं, इस टाइम तो मैं अभी ट्रेवल करके आया हूँ, बिल्कुल गला आपने देखा कि बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये बताएं आपको म्यूज़िक किस तरह का पसंद है? मूड पे होता है। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे मेरे घर में वाइट बिरयानी पकती है, जो मेरी वाइफ पकाती है, वो बहुत अच्छा, वो उससे ज़्यादा अच्छी कोई वैसे वाइफ से अच्छा खाना कोई पका नहीं सकता, और अगर नहीं भी पकाते हो तो भी कहना पड़ता है वाइफ। नहीं क्योंकि सामने घर जाना। वाइट बिरयानी पकती है मेरे घर में, आप कभी आइएगा मेरे ऑफिस में। जी ज़रूर, हम भाभी की बिरयानी खाने जाएंगे गाइस, लाजमी जाएंगे हम डॉक्टर साहब की वाइफ के।
और जिस तरह से तारीफ़ कर रही है तो यकीनन भाभी बहुत अच्छी कुक होंगी और बहुत अच्छी शेफ़ होंगी। ठीक है, उसके अलावा आप बताएं, जब आप को थोड़ा कोई टाइम मिलता है, थोड़ा सा कुछ वक्त मिलता है, आप उसमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या कुछ म्यूज़िक में अपना टाइम मतलब स्पेंड करते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी पर्सनल लाइफ। सोशल वर्कर की अपनी लाइफ होती ही नहीं है। जब वो सोशल वर्कर बनता नहीं है जी, बनाया भी नहीं जाता। सोशल वर्कर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला उसको अनमोल सा दिल दे देता है कि वो सोशल वर्क कर रहा होता है, खिदमत खल्क, तो उसकी अपनी लाइफ होती नहीं है। एज ए डॉक्टर मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है, मेरे ऊपर बड़ी सारी जो ना जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक और तोहफ़ा दिया कि मुझे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं काफ़ी काम, मैं अपने फोरम के बारे में आपको थोड़ा बताते चलूँ कि हमारा फोरम अंदरून सिंध में या अंदरून पंजाब में ऑल ओवर हम पाकिस्तान में काम करते हैं। हम हुनरी तालीम भी देते हैं जी। हुनरी तालीम में वो बच्चे जो पढ़ नहीं सके जी जी, उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, किसी को कोई ना कोई हुनर सिखवाते हैं और उसके जब वो सीख जाता है 2 साल 1 साल में इंस्टीट्यूट से निकल के, काफ़ी सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जब मैं छोटी सी थी तो उस वक़्त एक सिंध के अंदर एक मतलब NGO ने एक इदारा खोला था, उसका नाम था स्कूल का नई रोशनी स्कूल। तो उसके अंदर मतलब उसका टाइमिंग जो थी वो 9 बजे से लेके रात 9 बजे से लेके सुबह मतलब रात 9 बजे से लेके और 12 बजे तक की थी। वो एक्चुअली बेसिक उन औरतों के लिए था, उन मर्दों के लिए था ये मतलब स्टडी जो जॉब करते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जो छोटी उम्रों के अंदर वो बच्चे जो वर्क कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए कमा रहे हैं, अपने घर के हालात की वजह से, फाइनेंशियली इशू की वजह से पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो उनको जब उनकी ड्यूटी या उनका वर्क ऑफ हो जाता था तो वो उस वक़्त वो स्कूल स्टार्ट होता था, तो उसका नाम था नई रोशनी स्कूल। उसमें उन औरतों के लिए जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिनकी ख्वाहिश थी कि हम अपने बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वो स्कूल से आते हम होमवर्क ही करा दें, उनको बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा दें, तो उन माओं को स्टडी दी जाती थी कि भाई वो इस काबिल हो जाएं कि अपने बच्चों को होमवर्क करा लें, अपने बच्चों के स्टडी देख लें कि वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, किस तरह की उनकी स्टडी जा रही है, वो वीक जा रहे हैं क्या है। तो क्या आपने भी इस तरह से कुछ वर्क किया है स्टडी के लिए? जैसे मैं आपको बता रहा था कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स में हम वो काम करते हैं कि जो गरीब घरानों के बच्चे होते हैं, पढ़ नहीं पाए, उनको हम हुनरी तालीम दे के, वो जब हुनरी तालीम वो सीख जाते हैं फिर उनको कारोबार भी करवाते हैं अपने ब्याह पे, अपनी फाइनेंस लगा के कि उनके घर का चूल्हा जल सके। और जिन इलाकों में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होते, हम उनके वालिदैन के लिए अपना सेमिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल तक लेके आ जाएं। तालीमी खिदमत हुकूमत कर रही है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ हर काम हुकूमत का जो नहीं होता, हम सबका फ़र्ज़ होता है आगे जाके बढ़ के, बिल्कुल। और हम अपना इंशाल्लाह अपकमिंग लॉन्च कर रहे हैं एक प्रोग्राम जो हमारी मदर्स हैं, मदर्स की एजुकेशन पे भी हम काम करने जा रहे हैं कि हम इस तरह का और वो टाइम जो ना डिसाइड करें कि जो मदर्स हैं जो पढ़ नहीं पाई उनको भी हम एजुकेट करें कि जैसे वो अपने बच्चों को जैसे ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो घर में अपने बच्चों को खुद पढ़ा दिया करें। तो इंशाल्लाह हमारा इस पे भी वर्किंग चल रही है। जैसे मैंने क्या शादियों पे हम काम कर रहे हैं, गरीब फैमिलीज़ की शादियाँ वगैरह करवाते हैं। स्कूल में वो बच्चे जो यूनिफॉर्म नहीं देते हम उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, स्टेशनरी शूज़ वगैरह, फीसिस वगैरह, ऑल ओवर तालीम पे हमारा इतना ये सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे हम काम करते हैं जहाँ पे हुकूमत काम नहीं करती। स्कूल मौजूद है, इसका मतलब हुकूमत काम कर रही है, असातिज़ा आते हैं, इसका मतलब है हुकूमत काम कर रही है। हुकूमती इदारों के साथ हम मिलकर काम करते हैं और वो हर बंदा अपनी अपनी अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी ले ले तो मेरे ख्याल से हमारा मुआशरा बहुत अच्छा बन सकता है। यही मैं गाइस आप लोगों से कहती हूँ और इसी इनके एक अच्छे से मैसेज के साथ हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं, हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। और मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगी, डॉक्टर साहब आप हमारे कल्चर चैनल के इवनिंग विद महानूर अली, आयमा महानूर अली मेरे शो में आप आए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं आपको थैंक्सफुल हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपने इतने कीमती वक्त में, क्योंकि जो ये वर्क करते हैं इनकी अपनी फैमिली को भी ये टाइम नहीं दे पाते, तो इन्होंने हमारे शो को टाइम दिया, ये हमारे लिए ऑनरशिप की बात है, हमारे लिए वक्त निकाला इतना कीमती।
तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको हमारे शो में आके कैसा लगा और आप हमारे चैनल के लिए क्या राय रखते हैं? माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई है कि आपके चैनल में मैं आया, और मैं थैंकफुल हूँ आपका, डायरेक्टर साहब का, कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और आपको पता है कि हमारी जो लाइफ होती है बहुत बिजी होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपका कल्चर टीवी, इस वजह से मैं आपके पास आ गया हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को 4 चांद लगाए, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मुझे आप बुलाएंगे तो मैं बड़ी खुशी से भी आऊँगा, क्योंकि फर्स्ट मेरा विजिट था। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपके चैनल के साथ हैं, आपको पूरी जो मैनेजमेंट है उनके साथ हैं। अल्लाह आपको जो तरक्की दे। हमारे गाइस को कोई मैसेज देना चाहते हैं जो आपकी कोई दिल की बात है? मेरी दिल की बात यही है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ज़िंदगी में मुश्किल तरीन काम है दूसरों के काम आना, और जब आप दूसरों के काम आते हैं तो ज़िंदगी बड़ी सहल हो जाती है, पुरसुकून हो जाती है, आपका दिल मुतमैन हो जाता है। अपने आप को खुश रखें, मुतमैन करने के लिए दूसरों के काम आएँ, सोशल वर्क काम करें इंशाल्लाह। और गाइस आप नोट कीजिएगा, और बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने दी है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए इसके लिए हमारे बहुत शुक्रगुजार हैं हम, हमारी टीम, हमारे डायरेक्टर साहब, और इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, बहुत ही जल्दी करेंगे। थैंक यू गाइस।